सीताराम जय सीताराम। 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 मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। सीता राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सादर सिवही नाय माथा। सादर सिवही नाय माथा। वर्णो विशद राम गुण गाथा। वर्णो विशद राम गुण गाथा। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम
जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम जी भगवान की जय हो गंगा मैया की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। करुणावृणालय भक्त वत्सल धर्म धुरंधर परात्पर ब्रह्म परमेश्वर श्री रामभद्र सरकार के चरण कमल रागी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन। मंच समीपे विराजमान समस्त विद्वज्जन संत वृंद, महाकुंभ के पावन अवसर पर पतित पावनी मां गंगा के तट पर आयोजित कन्यादान भंडारा कथा आदि त्रिवेणी संगम जैसे आयोजन के आयोजक हमारे आशीर्वाद दाता निरंजन अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य सत्यात्मानंद गिरी जी महाराज श्री दृश्य एवं अदृश्य रूप से विद्यमान समस्त दिव्य आत्माओं को व्यास मन से सादर वंदन। इस विशाल आयोजन के कुशल मंच संचालक भागवताचार्य आदरणीय भैया ब्रजेश कुमार जी शुक्ला, संगीत के सभी सहयोगी, संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे देश विदेश के समस्त श्रोता बंधु, यहाँ उपस्थित समस्त भक्तजन, भाइयों बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए श्री राम कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करें और अपने मन को भगवान के चरणों में लेकर चलें, जिनकी शरण में जाकर यह जीव परम आनंद को प्राप्त करता है। तुलसी बाबा जी ने लिखा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाध, सुखी मीन जहाँ नीर अगाध, जिमि हरि शरण नहीं कहूं बाधा। बाबा जी कहते अगाध गहरा जल प्राप्त हो जाने के बाद जैसे मछली सुख अनुभूति करती है, ऐसे ही ये जीवात्मा भी जितनी देर भगवान की शरण में, भगवान की याद में, भगवान की कथा में खोएगा, बस उतनी देर ही सुख है। याद रखना, यद यद दृश्यम तद तद अनित्यम, चर्म चक्षुओं से दिखाई देने वाला यह संसार अनित्य है। बोले सत्य क्या है? बोले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हर अंशी अपने अंश के साथ रहने में ही सुख अनुभूति करता है। आप देखिए, अग्नि सूर्य का अंश है, आप दीपक जलाएंगे
उसकी लो ऊपर जाती है। आज तक आपने कहीं भी अग्नि को जलता हुआ देखा? कभी भी लो नीचे गई? बोलिए नहीं, लो हमेशा ऊपर जाती है, क्योंकि अग्नि सूर्य का अंश है और वो अपने अंशी को पाने में ही सुख अनुभूति करती है। अपने अंश को पा लेने के लिए ऊपर के तरफ जाती है। दूसरा उदाहरण, पत्थर आप उठाकर आकाश की तरफ फेंकिए तो वापस नीचे आ जाएगा। कोई पत्थर कितनी भी तेजी से ऊपर फेंका जाए वो नीचे आएगा, क्योंकि पत्थर धरती का अंश है और उस पत्थर को अपने अंशी के साथ रहने में ही सुख मिलेगा, ऊपर नहीं जाएगा वो। किसी ने कहा कि नीचे पड़ा रहता है, थोड़ा ऊपर भी तो जा, बड़े पद पर चला जा, ऊपर चला जा। बोले नहीं, मेरा अंशी छूट जाएगा, मैं जिसका अंश हूं वो छूट जाएगा। इसलिए ये जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए अपने अंशी के साथ रहने में ही सुख मिलेगा। सुखी मीन जान नीर अगाध, जिमि हरि शरण लाए कहूँ बाधा, 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 मीन जानीर अगाधा, सुखी मीन जानीर अगाधा, जिमि हरि शरण लाए कहूँ बाधा, जिमि हरि शरण लाए कहूँ बाधा। आइए उसी अंशी से मिलने के लिए ही तो भगवान की कथा होती है। इस परमात्मा के अंश जीव को उस अंशी से मिलाने के लिए ही भगवान की कथा है। आइए प्रवेश करें कथा में और चले वहां जहां आकाश की गगनचुंबी पर्वत उपत्यकाओं पर बैठे चिताभस्म लेपी त्रिशूल पाणी चंद्रशेखर आशुतोष भगवान शिव पार्वती माता को कथा सुना रहे हैं। और यह विशाल आयोजन कोरोना महामारी के चलते हुए भले ही इस विशाल आयोजन में देश के सनातन धर्मावलंबी नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी जिन्होंने बाल ब्रह्मचारी होकर बाल्यकाल से लेकर अभी तक साधु स्वभाव का पालन करते हुए जनहित के कई कार्य किए और उस कार्य में एक विशेष कार्य ये जोड़ दिया कि गरीब निर्धन लोगों के बच्चों की बेटियों का विवाह करना, उन्हें परिणय सूत्र में बांधकर गृहस्थ में प्रवेश कराना, और अभी तक 750 बेटियों का विवाह महाराज जी के द्वारा हो गया। और विशाल आयोजन जब परम सत्यधाम सत्य सेवा संस्थान वृंदावन में हुआ था 2 वर्ष पूर्व, उसमें मैं स्वयं भी उस विशाल आयोजन में सम्मिलित हुआ था और उसमें सैकड़ों बेटियों का विवाह वहां किया गया था। इस बार महाराज जी ने 61 बेटियों के विवाह का संकल्प लिया है और संतों के संकल्प को समाज के सहयोग से पूरा किया जाता है। इसलिए आप सब लोग अपना सहयोग दे ही रहे हैं, आगे भी देंगे और देना ही चाहिए। आज जैसा कि कई हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य जगह से कई भक्तों के नाम आज यहाँ पर सहयोग में पहुंचे हैं,
जिनके नाम की घोषणा भी थोड़ी देर के बाद संचालक जी के द्वारा कर दी जाएगी। तो भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। जन्म एक दोई कयम बखानी। भगवान शंकर ने कहा था देवी मैं भगवान के अवतार के एक दो जन्म की कथा कहूंगा, और जब कथा सुनाने लगे तो पूरे 5 कारण बताए। जय विजय को मिला हुआ शाप, नारद जी ने दिया शाप, सती वृंदा ने भगवान को दिया शाप, प्रताप भानु को मिला ब्राह्मणों का शाप जिसके कारण वो राक्षस हुआ और उसका उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार। और 5वां कारण षष्ठी के प्रथम स्त्री पुरुष जिनका नाम हुआ मनु शत्रुपा। कई 1000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, लेकिन घर में रहकर जब विषयों से वैराग्य नहीं हुआ तो एक दिन मनु जी महाराज शत्रुपा से बोले, हो से विराग भवन बसत बाचोथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भजन बिना। देवी घर में रहकर विषयों से वैराग्य हो नहीं रहा। देखो ना हमारे घर में जो पोता है ध्रुव, जो भगवान का परम भक्त है, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं, जिसने भगवान का भजन करके वह पद अमर पद पाया, ध्रुव पद। बताइए भगवान का जिसने साक्षात दर्शन किया, ऐसा इनके घर में पोता है। और नाती कैसा है? स्वयं भगवान। देवती इनकी पुत्री के यहाँ जो पुत्र हैं वो स्वयं भगवान है, कपिल भगवान। और इसके बाद भी इस दंपति को घर में रहकर सुख नहीं मिला, तो तीर्थ नेमी सारण्य में जाकर दोनों दंपति ने तपस्या शुरू कर दी। हो इन से विराग पवन बसत भाचोथ पल। बहुत बार घर का सारा वातावरण अनुकूल होने के बाद भी व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर पाता है, तब ऐसे में उसे घर का त्याग करके चौथे पनहि जाय नृप कानन। चौथी पनहि यानी चौथे पन में पहले के राजा लोग भी घर छोड़कर वन में जाकर तप किया करते थे, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर भगवान का भजन किया करते थे। इसलिए 60 वर्ष की उम्र हो जाए ना तो ईमानदारी से घर छोड़ देना। और घर छोड़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि घर परिवार को छोड़ के कहीं जंगल में भाग जाना। घर छोड़ने का मतलब मन से त्याग करके संसार के प्रपंच का और ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना। क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, 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 झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, भजो राम आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर 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 धीरे धीरे। बड़ा कठोर तप किया मनु जी महाराज ने। आकाशवाणी हुई मांग मांग वर भई न भवानी, केवल आवाज सुनाई दे रही थी, बोलने वाला सामने नहीं आ रहा था। तब मनु जी महाराज ने कहा देने वाला सामने आए तब तो मांगू, भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही मनु जी ने भगवान को देखा, भगवान ने कहा मांगो। अब क्या मांगे, क्योंकि जिसे बहुत चाहा जाता है वो अचानक मिल जाए तो ना तो कुछ बोलते बनता है और ना बोले बिना रहा जाता है, ना तो बोले जाता है, बोला जाता है और ना बोले बिना रहा जाता है। मनु जी महाराज के सामने भगवान आ गए, क्या बोले। तब ना बोला जाता है ना रहा जाता है तो वाणी तो मौन हो जाती है साहब, फिर आंख बोलती है आंसुओं के माध्यम से, साधक रोता है। हाँ महाराज, एक दर्द सा दिल में उठता है, बेचैनी सी होती है, हम रात को जग के रोते हैं, जब सारी दुनिया सोती है। संत रात रात भर जागते हैं, रोते हैं। क्यों? आज का दिन भी निकल गया, आज की रात भी निकल गई, एक एक दिन रात करके मेरे जीवन का समय तो व्यतीत हो रहा है। हे ठाकुर, तेरा दीदार नहीं हुआ। हम रात को जग के रोते हैं, जब सारी दुनिया सोती है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा, दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा,
एक प्यार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से तेरा, एक प्यार काफी है। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगे मनुष्य? सब कुछ दिया है तुमने, इतना और सरकार दे दो। ये हटा के प्यार सबका, ये हटा के प्यार सबका और अपना ही प्यार दे दो। सब कुछ दिया तुमने, इतना और सरकार दे दो। चाहे तुम ही समान सुत, मांग लिया। जब भगवान ने जिद की, मनु जी ने मांग लिया, मुझे तो आप ही चाहिए पुत्र के रूप में। भगवान ने कहा तथास्तु, दिया। दूसरा और मांगो। मनु जी ने कहा कि मांग लिया, और मांगो। बोले हाँ एक और मांगो। 2 वरदान देने आया हूं। तो मनु जी ने पहले भगवान को पुत्र के रूप में मांग लिया और बाद में क्या कह दिया, आपके जैसा बेटा और चाहिए। भगवान घबरा गए, मैं तो पुत्र बन के चला ही जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसा कहां से लाऊंगा? लेकिन देने का मैंने कहा है तो सुनो मनु जी, मैं तो आपका पुत्र बनकर आऊंगा ही, लेकिन मेरे जैसा भरत को साथ में लेकर आऊंगा। चाहे तुम्हें समान सुत, इसलिए मैं तो आऊंगा और मेरे जैसा भरत को साथ में लेकर आऊंगा। भगवान ने कहा आपने तपस्या की है मनु जी महाराज, इसलिए हम आपके पुत्र तो बनकर आएंगे, लेकिन तपस्या का फल होता है स्वर्ग का सुख। याद रखना, तपस्या से कभी भगवान नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। तपस्या से तो स्वर्ग का सुख मिलता है। इसलिए आपने तपस्या की है तो आप जाइए, पहले इंद्र बनिए, स्वर्ग का सुख भोगिए, तत्पश्चात पुण्य छीने मृत्यु लोके संति के तदनुसार जब आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा तब आप पुनः मृत्यु लोक में हिंदुस्तान की पावन वसुंधरा कलकल निनाद करती सरयू के तट पर बसी श्री अवध में आप वहां के रघुवंश के सम्राट बनना। तब हम आपके यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। मनु जी महाराज ने पहले इंद्र सुख भोगा, सची बनी शत्रुपा जी, और जब पुण्य छीन हुआ तो पुनः महाराज दशरथ हिंदुस्तान की पावन धरती श्री अवध में आए। तुलसी जी बाबा लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। वेद विदित दशरथ नाहु, वेद विदित दशरथ नाहु, वेद विदित दशरथ नाहु। सम्राट महाराज दशरथ, कई पत्नियां हैं, 3 प्रधान रानी हैं। कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी, और भी कई रानियां, लेकिन किसी को कोई संतान नहीं हुई। बुढ़ापा आ गया महाराज दशरथ को, कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि पहले के सम्राट अपनी प्रजा को ही संतान के समान समझकर प्रजा की सेवा किया करते थे। उनके घर में संतान है कि नहीं इसकी उनको चिंता ही नहीं रहती थी।
और सौभाग्य इस देश को ये भी मिला कि अपने यहाँ जो प्रधानमंत्री जी हैं वे तो वैसे ही बिना पत्नी वाले हैं, तो उनके यहाँ तो संतान होना ही नहीं है ना। और संतान होना ही नहीं है तो फिर सारा देश ही उनकी प्रजा ही उनकी अपनी है, अलग कुछ नहीं है। और इसी उद्देश्य से सेवा इस राष्ट्र की वो कर ही रहे हैं। बोलिए भारत माता की, सब लोग अच्छे से बोलो ना, भारत माता की। आज तो आप काफी तादाद में आए हैं, अच्छा है। जैसे जैसे शाही स्नान की तारीख निकट आती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे भाई बहन, चिंता नहीं है महाराज दशरथ। तब ऐसे में गुरु माता ने एक दिन चिंता की और वशिष्ठ जी से माता अरुंधति बोली, आपके शिष्य के यहाँ कोई संतान नहीं है तो आपको चिंता नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी मेरे शिष्य के जीवन में लाल को पाने की लालसा ही नहीं है तो लाल होगा कहाँ से। माता अरुंधति ने कहा, लाल को पाने की लालसा यदि मैं उत्पन्न कर दूं तो? बोले फिर तो लाल हो जाएगा। और एक दिन माता अरुंधति अपने छोटे से पोते को लेकर राजभवन में गई। महाराज दशरथ ने गुरु माता का बड़ा सम्मान किया, पूजन किया, दक्षिणा दी। और उतनी ही देर में माता अरुंधति ने उस छोटे से अपने बालक को चकोटी लगा दी। बच्चा रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा, माँ अभी अभी तो बालक हंस रहा था, अभी ये क्यों रोता है? तब माता अरुंधति ने कहा था, राजन ये तुम्हें देखकर रो रहा है। मुझे देखकर? बोले हाँ, ये मेरा पोता तुम्हें देखकर इसलिए रो रहा है कि अभी तो रघुवंश की पुरोहिताई मेरे दादाजी कर रहे हैं जब तक ये दशरथ संसार में तब तक, लेकिन जिस दिन ये दशरथ संसार में नहीं रहेंगे, बड़ा होकर मैं किसकी पुरोहिताई करूंगा, क्योंकि दशरथ की तो कोई संतान ही नहीं है। जैसे ही माता अरुंधति ने ये बात याद दिलाई, उसी समय तुलसी जी ने लिख दिया, एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोरे सुतनाई, भई गिलानी मोरे सुतनाई, भई गिलानी मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुतनाई, भई गिलानी मोरे सुतनाई, भई गिलानी मोरे सुतनाई, भई गिलानी मोरे सुतनाई। तुलसी जी ने एक बार शब्द लिखा, एक बार। और हमारे संतों का ऐसा मानना है कि जहां जहां तुलसी जी ने एक बार शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में किया है, वहां वहां किसी विशेष घटना का उल्लेख करना चाहा है। यहां विशेष घटना क्या घटी? माता अरुंधति ने दशरथ जी के जीवन में लाल को पाने की लालसा प्रकट कर दी। और उसी समय गुरु गृह तुरत गए महिपाल, गुरु गृह तुरत गए महिपाल, गुरु गृह तुरत गए महिपाल। महिपाल गुरु गृह तुरत गए महिपाल, गुरु गृह तुरत गए। तुरंत गुरुदेव के पास गए,
चरण राग कर विनय विशाल गुरुदेव मुझे बेटा चाहिए। गुरुदेव ने एक क्षण के लिए आंख बंद की, ध्यान लगाया तो पता चल गया संतान तो होना है लेकिन थोड़ा समय लगेगा। धैर्य धीर होई सुतचारी, राजन धैर्य धारण करो। तुम्हारे यहाँ 4-4 बेटे होंगे। दशरथ जी ने कहा कब होंगे? बुढ़ापा आ गया, अब मुझे बेटा चाहिए। आप मेरे गुरुदेव हैं, आपके जैसे सक्षम गुरु होकर भी, समर्थ गुरु होकर भी यदि मैं निसंतान मर जाऊंगा तो फिर क्या मतलब मेरे जीवन का? मुझे बेटा चाहिए। बस इसी ने कह दिया ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पहले के राजा, पहले के गुरु लोग इतने महान हुआ करते थे कि जो कार्य उनसे नहीं होता था उसके लिए वो स्वयं मना कर दिया करते थे। आजकल तो कई गुरु लोग दुनिया में ऐसे घूम रहे, वो कहते हैं हमसे कान फुकवा लो, हम तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देंगे। एक बात बताओ, कान में फूंक मारने से यदि लोगों को स्वर्ग मिलता होता तो ये कंप्रेसर की मशीन लेकर सड़क पर बैठे ना, गाड़ियों में हवा भरने वाले, वहाँ तुम लोगों की लाइन लगी होती, पहले हमारे कान में हवा भर, बाद में गाड़ी में भरना, हमें स्वर्ग में जाना है। फूंक मारने से स्वर्ग नहीं मिलता साहब। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषी साधु समाज के गौरव निरंजन अखाड़े के महामंडलेश्वर योग पुरुष जी महाराज कहते हैं, मैं अपने शिष्यों को कभी किसी दूसरे स्वर्ग में पहुंचाने की बात नहीं करता, मैं तो अपने शिष्यों को ऐसी साधना बताता हूं कि उस साधना के करने से उसके जीवन में यही स्वर्ग बन जाता है। क्या किसी दूसरे स्वर्ग की कल्पना करें? सच्चा सदगुरु जिस दिन जीवन में आ जाएगा ना, उस दिन यही स्वर्ग बन जाएगा। और स्वर्ग क्या, यही अपवर्ग भी बन जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल न ताई सकई मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और स्वर्ग से भी बड़ा अपवर्ग, इन सारा स्वर्ग अपवर्ग का सुख तराजू के पल्ले पर रख दे और दूसरी तरफ गुरु की कृपा रख दे तो महाराज सदगुरु की कृपा और सत्संग का पलड़ा भारी हो जाएगा। स्वर्ग से भी, अपवर्ग से भी भारी हो जाएगा। इसलिए जीवन में जिस दिन सदगुरु आ गए कोई, हाँ परम ज्ञानी जो केवल देखने मात्र से तुम्हारे तरफ कृपा की नजर से देख ले और देखने मात्र से तुम्हारे अंदर अपनी कृपा उड़ेल दे, ऐसे कोई संत सदगुरु आ जाए ना, हो जाएगा कल्याण। मैंने 4 पंक्ति गुरुदेव के लिए लिखी है इसी संदर्भ में। आइए गुरुदेव के सामने महाराज दशरथ खड़े हैं पुत्र की कामना के लिए। गुरु कौन है? जिन्होंने युगों के क्रम में परिवर्तन कर दिया। वशिष्ठ जी, सतयुग द्वापुर त्रेता कलयुग, युगों का क्रम क्या था पहले? सतयुग द्वापुर त्रेता कलयुग। लेकिन जब सतयुग में पता चला वशिष्ठ जी को कि मुझे त्रेता युग में भगवान की प्रोहिताई करने का सौभाग्य मिलेगा, तो उन्होंने सतयुग के बाद द्वापुर नहीं आने दिया, विधि गति 6 की, विधाता की, ब्रह्मा की गति को बदल दिया और सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग कर दिया। जबकि पहले युगों का क्रम क्या था? सतयुग सतयुग द्वापुर, द्वापुर यानी दूसरा नंबर, त्रेता यानी तीसरा, सतयुग द्वापुर त्रेता कलयुग, 1 2 3 4। लेकिन वशिष्ठ जी ने बदल दिया क्रम। कौन इंतजार करेगा द्वापुर का? कब द्वापुर बीतेगा, कब त्रेता आएगा? इसलिए नहीं, सतयुग के बाद द्वापुर नहीं, सीधा त्रेता आना चाहिए। और तभी से हो गया 1 3 2 4, सतयुग द्वापुर त्रेता कलयुग की जगह सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग। ऐसे ऐसे सदगुरु मुझे मिले और इसके बाद भी क्या मैं निसंतान मर जाऊं? गुरुदेव के सामने
प्रश्न है शिष्य का, और इसी क्रम में ये 4 पंक्ति मैंने गुरुदेव के लिए लिखी। सब मेरे साथ गाना। तेरी नजरों ने ऐसा संवारा मुझे, तेरी नजरों ने ऐसा संवारा मुझे, इनकी नजरों ने ऐसा संवारा मुझे, तेरी नजरों ने ऐसा संवारा मुझे, इनकी नजरों ने ऐसा संवारा मुझे, इनकी नजरों ने ऐसा संवारा मुझे, इनकी नजरों ने ऐसा संवारा मुझे, अपना कह के सभी ने पुकारा मुझे, अपना कह के सभी ने पुकारा मुझे। मैं तो काबिल नहीं था उनके प्यार का, मैं तो काबिल नहीं था उनके प्यार का, मैं तो काबिल नहीं था उनके प्यार का। हम कहाँ काबिल थे गुरुदेव, लेकिन उनकी रहमत ने काबिल बनाया मुझे, उनकी रहमत ने काबिल बनाया मुझे, उनकी नजरों ने ऐसा संवारा मुझे, उनकी नजरों ने ऐसा संवारा मुझे। उनकी कृपा बरसती रही हर घड़ी, कृपा बरसती नहीं हर घड़ी, उनकी कृपा बरसती रही हर घड़ी। जब से भक्ति का जाम दिलाया मुझे, जब से भक्ति का जाम दिलाया मुझे, उनकी नजरों ने ऐसा संवारा मुझे, उनकी नजरों ने ऐसा संवारा मुझे। अंतिम पंक्ति गुरुदेव से प्रार्थना। चाहे मिल जाए दुनिया में कितने मुरीद, हे गुरुदेव आपको दुनिया में चाहने वाले कितने भी मिल जाए, क्योंकि आप हैं एक और आपको चाहने वाले हैं अनेक। आप हैं एक, लेकिन मेरी प्रार्थना क्या है गुरुदेव से, चाहे मिल जाए दुनिया में कितने मुरीद, मुरीद, हे गुरुदेव आपको कितने भी चाहने वाले मिले, लेकिन मेरी प्रार्थना मेरे सदगुरु कभी भी ना भुलाना मुझे, मेरे सतगुरु कभी भी ना भुलाना मुझे, मेरे सदगुरु कभी भी ना भुलाना मुझे, मेरे सतगुरु कभी भी ना भुलाना मुझे, इनकी नजरों ने
अपना कह के सभी ने पुकारा मुझे, अपना कह के सभी ने पुकारा मुझे, कह के सभी ने पुकारा मुझे। ओ, 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। दरियों धीर हुई यहीं सुतचारी, देर धारण करो 4 पुत्र होंगे। कब? मुझे जल्दी बेटा चाहिए।